सड़क चौड़ीकरण के लिए 106 साल पुराने इनामुल्यम बिल्डिंग का आगे का 6 मीटर हिस्सा टूटने वाला है। इसके लिए एमडीडीए ने बिल्डिंग में दुकान चलाने वालों और रहने वालों को नोटिस भेजा है। वहीं एमडीडीए के इस अभियान से बिल्डिंग के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों पर काफ़ी असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने इनामुल्ला बिल्डिंग के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। इस समय हम देहरादून के 106 साल पुरानी बाजार इनामुल्ला बिल्डिंग पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं सहारनपुर चौक से लेकर ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है देहरादून राजधानी की। और देखिए बहुत सारे व्यवसायियों का व्यवसाय यहाँ से जुड़ा हुआ है। तमाम रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर तमाम ऐसी बाइक पॉइंट्स हैं जहाँ पर अपने लोग जो मिस्त्री हैं वो लोगों की बाइक की मरम्मत करते हैं। ऐसी दुकानें भी दर्जनों की संख्या में हैं। कुछ रीसेल की दुकानें भी हैं। होटल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब एक नया फरमान आया है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से कि अब 6 मीटर यहाँ पर दुकानों को तोड़ा जाएगा ताकि यहाँ पर लगने वाले जाम को ख़त्म किया जा सके। पीछे देखिए कितना, हालांकि जाम तो लग जाता है यहाँ पर। ये 106 साल पुरानी बाजार है या यूँ कहे ऐतिहासिक बाजार इसे कहा जा सकता है और आज़ादी से भी पहले की ये बाजार है और बहुत ही दूर दूर तक प्रख्यात है इनामुल्ला बिल्डिंग देहरादून का ये बाजार। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा, एमडीडीए अब दुकानों को तोड़ने की बात कर रहा है 6 मीटर, क्या खुश हैं इस निर्णय से आप? नहीं साहब, खुश तो वो लोग है जिसका कुछ मिलता। हम लोग तो किराएदार है, सारा जिंदगी तो हम यहाँ बचपन से रह रहे हो। अब ये तोड़ेगा, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? ये जितना किराएदार है सब बेरोजगार हो जाएगा। इसका कोई दुकानें नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी भी दुकानें हैं यहाँ पे? दुकानें तो हम तो किराएदार है। अच्छा। ये जो है ना, जितना भी यहाँ सारा किराएदार है, तो ये कहाँ जाएगा? रोजगार कहाँ से? सब व्यापारी हैं? सब व्यापारी है। मोटरसाइकिलों की दुकानें, कोई ऐसे लोग रहता है जो 2 रुपया कमाता है, वो सब बेरोजगार हो जाएगा। कहाँ जाएगा? नोटिस दिया हुआ है एमडीडीए आप लोगों को? वो हम लोगों ने अपना उसके लिए कागज जमा कर दो, कागज हमने जमा कर दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि कुछ मिल रहा है में नहीं मिल रहा है। कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? भाई साहब, आपकी भी कोई व्यवसायी है यहाँ पे? आप? हमारी भी यहाँ पर दुकान है 2। पहली बात यह है कि यहाँ पर सरकार को चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो आउटसाइड से भी निकल जाता है। ज़रूरी नहीं है वो बाज़ार से होकर जाए। जितने रिंग रोड बने हैं वो कामयाब हो सकते हैं। अगर ये ऑप्शन हो कि भाई लोगों को कहीं बसाया जाए तब तो बात है। ये तो कुछ ऑप्शन दे ही नहीं रहे कि कहाँ पर शहर से बाहर कहीं दुकानें दे देंगे तो वहाँ कारोबार जमाने में भी 10-5 साल लग जाएंगे। ये हमारी दुकानें 62 की है, 1962 की मेरे फादर ने बनाई थी। अब हम किराएदार हैं यहाँ पर, तो हम कहाँ जाएंगे? कोई क्लेम नहीं मिल रहा है, किसी तरह की कोई वो बात नहीं हो रही है। हम किसी वकील को नहीं भेज पा रहे, वहाँ कोई बैठने वाला नहीं जिससे कोई बात करे वकील हमारा जाके। अब किस तरह से सरकार ये आदेश दे रही है, इसके लिए तो हम घोर निंदा करते हैं। ये तो 1962 से दुकानें हैं, तो आपके तो बहुत बधाए कस्टमर होंगे जो परमानेंट आते होंगे। रेगुलर हमारा काम है यहाँ पर, हमारा इसी से जीवन यापन हो रहा है। हम सब लोग यहाँ पर रोज़ खाना रोज़ कमाने वाला काम कर रहे हैं। ऐसा किसी का कोई काम नहीं है। पिछली बार कोरोना से इतनी बुरी तरह से कारोबार को मार मिली है कि काम धंधे है नहीं। अब काम धंधे जब जम रहे हैं तो फिर बाज़ार में काम नहीं है, तो हम अगर शहर से बाहर कहीं हमें जगह दे देंगे, कुछ दे देंगे, उसमें फिर हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा चाहिए, काम जमाने के लिए टाइम चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। एमडीडीए ने क्या आप लोगों से बुलाकर बैठ के बातचीत की या फिर खाली नोटिस थाम दिया कि भाई हम तोड़ेंगे? वहाँ कोई प्रॉपर बात करने वाला बंदा नहीं है एमडीडीए के अंदर। वो हम किसी पे जाते हैं, वो कहते हैं फला पे चले जाओ, वो कहते हैं फला पे चले जाओ। वहाँ पर कोई नज़ाकत हुसैन है, शायद उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई पहले हम आड़त बाजार वालों को जगह देंगे, उसके बाद अगर जगह बचती है तब आप लोगों को देंगे। और ये तो बड़ा पंगे वाला काम हो जाएगा ना। आड़त बाजार वालों के लिए तो वो इंतजाम कर रहे हैं, पर गांधी रोड वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं। नहीं, आड़त बाजार के लिए तो गिनी चुनी दुकानें वहाँ बन रही हैं। 256 दुकानें हैं और आप लोगों को कहाँ बसाएंगे? लगभग 2000 दुकानें हैं। 200-250 दुकानों के अंदर 2000 लोग कैसे बस जाएंगे? ये कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? हमारा ग्राउंड फ्लोर पे काम है। हमारा ग्राउंड फ्लोर पे काम है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें बोल देंगे कि आपकी दुकान हम वहाँ दे रहे हैं, तो कस्टमर तो ऊपर चढ़ेगा नहीं। वो तो काम करना ना करना एक बराबर हो जाएगा। हमारे तो सरदर्दी वाली बात हो जाएगी। आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी मैकेनिक की दुकान है सर। हम 50 साल पुराने किराएदार हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ अगर हम यहाँ से चले जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? क्या हम हमारा रोज़ का करना खाना है, परिवार भी रहता है साथ में? परिवार भी साथ है। हमारे दादा की ये दुकान है,
50 साल हो चुके हैं मेरे फादर, हम तीसरी जनरेशन है यहाँ पे। तो आपके तो बधे बधाए कस्टमर होंगे जो आप ही के पास आते होंगे। जी सर, बंदे बंदा है, लेकिन कारोबार अब इस तरीके का नहीं रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत हो चुका है हर जगह। आजकल नई से नई टेक्निक आ रही है, तो किस तरीके से हमारा गुजारा होगा। चाचा कुछ सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई कुछ करे, आप सीनियर सिटीजन है, कुछ दरख्वास्त करेंगे? भाई दरखास्त तो हम लोगों ने कहाँ जाए, किस किस जगह जाए। एक तो हम बीमार है, टांगों से मजबूर है, इस उम्र में कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। वो कह रहा है उधर जाओ, वो कह रहा है उधर जाओ, आप किसके पास जाए। कोई सुनने वाला तो नहीं है, हमारा कोई सरबराह तो है नहीं कि गरीबों का मदद करे। तो ये देखिए मेरे पीछे भाई साहब की 50 साल पुरानी ये दुकान है, इनके दादाजी की थी, ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बाइक मेंटेनेंस की, बाइक रिपेयरिंग की, मैकेनिक्स की दुकानें हैं, जहाँ पर शहर के दूर दूर से लोग बधे बधाए कस्टमर हैं जो सालों से अपनी इस दुकानों पे आते हैं और इनके सबके एक पेट और सेट मैकेनिक हैं। और पीछे दुकान भाई साहब की है 1962 से दुकान है। तो ये समझा जा सकता है होटल व्यवसायी है, एक एक दुकान में कम से कम 20-20 लोग एक एक दुकान से जुड़े हुए हैं। और दुकानें जिनकी किराए पे हैं 1962 से हैं, 1960 से हैं। अगर इन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि व्यापार भी इस तरह इतने उछाल पे नहीं है। और ऐसे में अगर इस बाज़ार को तोड़ दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इनके पेट पे लात मारने जैसी स्थिति हो जाएगी। अब निश्चित तौर पर चूँकि जैसे चाचा जी ने भी बात की, सीनियर सिटीज़न है, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि साहब इतनी जल्दीबाजी में ये फैसला ना लिया जाए, क्योंकि इनकी भी उम्र हो गई है। इनके साथ तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो पिछले 70 साल से एक एक जगह पर व्यापार कर रहे हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी व्यापार कर रही है। और ऐसे में अगर इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया तो इनकी रोजी रोटी संकट में पड़ सकती है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।